विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने आज मानसून सत्र को देखते हुए नगर पालिका सभागार में एक बैठक की, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया। इस बैठक में आपदा से निपटने के लिए सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने सभी विभागों के अधिकारियों से आने वाले बरसात के समय को देखते हुए तमाम विषय पर वार्ता करने के साथ ही सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मानसून से पहले आम जनमानस को किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया और कहा गया कि आम जनमानस को आपदा में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इस विषय पर विचार किया गया। वह बैठक में शहरी मुद्दों और ग्रामीण क्षेत्र के जल भराव की समस्या सामने आए, जिसको लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही इसके साथ विकासनगर मुख्य बाजार के दोनों ओर बने नालों की सफाई पर चर्चा की गई। स्थानीय लोगों द्वारा अपने सीवरेज कनेक्शन नाले में डलवाने की बात रखी गई। आपको बता दें कि इस दौरान आपदा से संबंधित जानकारी देने के लिए तहसीलदार विकासनगर सुरेंद्र सिंह देव ने तहसील आपदा कंट्रोल रूम नंबर 7579466335 की जानकारी सभी विभागों के अधिकारियों को दी। इस दौरान निवर्तमान पालिका अध्यक्ष शांति जुवाठा, खंड विकास अधिकारी आतिया, पुलिस परवेज, पुलिस क्षेत्र अधिकारी भास्कर लाल शाह, समाज सेवी राकेश शर्मा, हरफूल पावर, नीरज अग्रवाल, वीरेंद्र सिंह, बॉबी, अरुण मित्तल, रोशन नेगी, जितेंद्र कुमार, काफी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कि मानसून से पहले हम तैयारियों संबंधी बैठक सभी लाइन डिपार्टमेंट्स की करते हैं। बिजली, पानी, जल निकासी, सड़कों का, बिजली आपूर्ति का, साफ सफाई का, शहर में ग्रामीण क्षेत्रों में नालियों वगैरह की सफाई, जो फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे क्या क्या उपाय उठाए जा सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है। जहाँ पहले कोई नदियों से लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई है, उसकी मैपिंग करके हमारे पास इवैक्यूएशन के इंतज़ाम क्या क्या है। जो हमारा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, जो नोडल विभाग है, डिजास्टर मैनेजमेंट की दृष्टि से, डिजास्टर मिटिगेशन की दृष्टि से उनकी प्रिपेयर्डनेस का जायज़ा लिया। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको किन इक्विपमेंट्स इत्यादि की कोई आवश्यकता है, कोई किसी चीज़ का कोई गैप है कहीं पर, तो उसकी उन गैप्स को दूर करने का, और एक आध विभाग को छोड़ करके, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे इंफॉर्मेशन जारी हुई, बाकी सभी डिपार्टमेंट मौजूद थे। सर, चालानी कार्रवाई और नोटिस की बात भी कही आपने। देखिए, उद्देश्य किसी को परेशान करने का तो होता नहीं है। ये सब तो हम लोग जन सुविधाओं के लिए कर रहे हैं। साफ सुथरा, जल भराव मुक्त, गंदगी मुक्त गांव, गली, मोहल्ला रहे, सुरक्षित रहें लोग, गंदगी, जल भराव की वजह से कोई बीमारियों की बात ना हो, इसलिए तमाम सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन मुझे एक जानकारी मिली कि जो अभी एनएच के दोनों तरफ हमारे नाले, जिसका भी काफ़ी बड़ा काम अभी करोड़ों से कराया भी गया, उसके ड्रेजिंग, सफाई इत्यादि का जो अधूरा काम है उसको पूरा करने के लिए जहाँ एनएच को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, टाइमलाइन सेट की गई, वहीं उनकी तरफ से एक समस्या भी सामने आई। मालूम पड़ा कि कुछ घरों ने जो स्टॉर्म वाटर कैरी करने के लिए सड़क के किनारे नाले होते हैं, उसमें अपनी सीवर की, बाथरूम के सीवर के कनेक्शन जोड़ रखे। तो बहुत गंदी बात है, तो बहुत गलत बात है। उसे तो गंदगी फैलेगी, बदबू फैलेगी, नाले सफाई करने में दिक्कतें आएगी। नाले का उद्देश्य वो तो है नहीं। उसके लिए बाकायदा हमारे जो कोर एरिया है सिटी का, उसके अंदर सीवर लाइन है, सीवर के कनेक्शन कराएं लोग प्रॉपरली। लेकिन यदि ज़बरदस्ती कोई सीवर का कनेक्शन खुले नाले में छोड़ देगा और वो किसी बीमारी का, परेशानी का कारण बनेगा, तो उसके रोकथाम के लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन की वो ड्यूटी है। इसलिए मैंने तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि जो संबंधित विभाग है उनसे इसकी पूरी डिटेल्ड जानकारी लीजिए
और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको पहले नोटिस दीजिए, उन्हें बाकायदा मौका दें कि इस तरीके के गलत काम को ना करें, उसे बंद करें। बाकायदा सीवर लाइन में या सोक पिट में जहां वो उचित समझे वहाँ उसको डाइवर्ट करें। उसके बावजूद भी कोई नहीं माने तो फिर आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी करें। हम सब चाहते हैं ना। निर्देशित किया है आपने फॉरेस्ट के लिए ये कहा कि हमारे बहुत सारे गांव और बहुत सारे ग्रामीणों की खेती दाती जंगल क्षेत्र से लगती हुई है। ये जो बरसाती नाले होते हैं, ये जब उफान पर होते हैं तो वो किसानों की खेती दाती और घरों को तो खतरा हो ही जाते हैं, बहुत कटाव भी करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि नाले की एक तरफ गांव बस्ती ज़मीन है, नाले की दूसरी तरफ जंगल है। ऐसा नहीं है, जंगल के ज़मीन का भी भारी जिसे कहना चाहिए इरोजन होता है, कटाव होता है, उनके भी पेड़ बहुत गिरते हैं, बहुत नुकसान होता है। लेकिन होता क्या है कि अभी मान लीजिए कोई प्रोटेक्शन कार्य, ठीक है, पक्का सीमेंटिंग कंक्रीटिंग वो सब काम नहीं हो करने देंगे, उसके लिए उनकी मजबूरी है वन विभाग की, उसके लिए हम किसी को मजबूर भी नहीं कर सकते अवैध काम करने के लिए। लेकिन जो इस तरह का प्रोटेक्शन वर्क है, जैसे तार जाल हैं, कच्चे स्पर्श हैं या कच्चा किसी तरीके से बायोटिक चीज़ें हैं, कई चीज़ें, तो उसमें मैंने ज़रूर वन विभाग के लोगों को कहा है कि उसमें वो सहयोग करें। और जो हमारे संबंधित विभाग है, चाहे वो बिजली विभाग है, विशेष रूप से जो हमारा सिंचाई विभाग है, जो अमूमन नदी नालों से बस्तियों और खेती दाती की सुरक्षा के काम कराते हैं, उनके साथ कोऑपरेट करें। तो उम्मीद करते हैं कि वो पूरा उन्होंने प्रॉमिस किया है, उन्होंने भी वायदा किया है कि वो उस तरीके के जो अनुमन्य काम हैं उसको अलाउ करेंगे। और जहां आवश्यक होगी उनको उच्चाधिकारी, उनके एसडीओ और उनके डीएफओ साहब भी, उनको भी मैंने कहा है कि उनको मैसेज कर दें कि वो ब्लॉक मुख्यालय पे हमारे खंड विकास अधिकारी और माननीय प्रमुख जी के मार्गदर्शन में एक बैठक कर लें। और आवश्यक होगा तो मैं भी वन विभाग के अधिकारियों के साथ भी ऐसे पॉइंट्स का, ऐसे जो सेंसिटिव एरियाज हैं उसको विजिट करेंगे। और किसी भी प्रकार से हम इस क्षेत्र में हम जनमानस की सुरक्षा के लिए, जनमानस की जिसे कहना चाहिए संपत्ति की रक्षा के लिए, खेती दाती की हिफाजत के लिए, घर बार की हिफाजत के लिए, उनके जीवन के हिफाजत के लिए हम कृत संकल्प है। बिजली विभाग को भी हमने निर्देश दिए हैं कि जहाँ भी कहीं बिजली विभाग का कोई इंस्टॉलेशन, बिजली का खंबा है, ट्रांसफार्मर है, सब स्टेशन है, कहीं पे तारों की सैगिंग है, जहाँ पे अर्थिंग की कोई समस्या है, करंट लगने की कोई संभावना बन रही है, कई बार गंभीर घटनाएं हो जाती है। हम देहरादून के राजधानी में देख चुके हैं कि सेंट थॉमस स्कूल के बच्चे छुट्टी होते ही बाहर निकले तो एक बिजली के खंभे के कांटेक्ट में एक बच्ची आ गई, उसकी मौत हो गई। कुल मिलाकर के बच्चे हमारे लिए बहुत हर परिवार का जिगर का टुकड़ा है, उनकी जीवन सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। इसलिए बिजली विभाग को विशेष रूप से कहा गया है जो स्कूल्स हैं, नंबर भी कोई जारी किया, जो स्कूल्स हैं, प्राइमरी हो, जूनियर हो, हाई स्कूल हो, इंटर हो, डिग्री कॉलेज हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, स्कूल में यदि कोई बिजली का खंभा है, कोई ट्रांसफार्मर है, तो उसको बिल्कुल अनिवार्यता 100% चेक करके देखें किसी प्रकार का कोई करंट लीकेज वगैरह, इंसुलेशन ब्रेक होने का कोई बात तो नहीं है, उसको करना है जरूर। हाँ, और बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। एक नया सिस्टम अभी हमारा प्रदेश सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर IRS सिस्टम, जो इमीडिएट रिस्पॉन्स सिस्टम है, वो इंस्टॉल कर दिया गया है, वो काम करता है। और उस पर जो भी कोई सूचना आएगी उसको तुरंत ज़िले में जो कंट्रोल रूम उसको रिपोर्ट करना होता है। और तहसील में एक एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया 7579466335। कोई भी जनता जनार्दन आपदा के समय कोई भी आपदा की स्थिति हो तो इस नंबर पर तुरंत सूचना दे करके तत्काल हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसमें रिस्पॉन्स मिलेगा। और मैं खुद, जैसा आप सभी जानते हैं, मैं डिजास्टर के पीरियड में
डे एंड नाइट ऑलमोस्ट 24 आवर बेसिस पर चीज़ों को मॉनिटर करता हूँ। कई बार